सभी आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए एक बार पुनः देखें हम लोग भारतीय संस्कृति का भाग 5 और यह 5वां भाग अंतिम भाग होगा। इसके साथ ही इस पाठ का हम लोग समापन करेंगे। तो बच्चों फिर वही हम बताएंगे इस वीडियो में भी कि संस्कृत के शब्दों का उच्चारण बहुत ही सावधानी, सहजता और सरलता पूर्वक यदि किया जाए तो उसके जो भावार्थ होते हैं वो सहज ही हृदय में आने लगते हैं। तो आइए बहुत ही सरलता, सहजता पूर्वक हम लोग इस पाठ का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति है, ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए इसमें कहते हैं कि यह कैसे लोगों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसे लोगों की संस्कृति है, तो कह रहे हैं कि कर्मवीराणां संस्कृति है। देखिए, सावधानी और सरलता से पढ़ने का ये अर्थ होता है कि जब से हमने कहा कर्मवीराणां संस्कृति है तो इसका भावार्थ ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है। किनकी संस्कृति है? कर्मवीरों की। इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण ऐसा का प्रयोग किया गया। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। यह उपदेश है भारतीय संस्कृति का कि कुर्वन, कुर्वन का मतलब होता है करते हुए, क्री धातु से सत्र प्रत्यय लग करके बना कुर्वन। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, क्या करते हुए? कर्म को, कर्मों को करते हुए, जिजीविषेच्छतं, जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितना? शतम समाह, 100 वर्षों तक। तो ये बता रहे हैं कि यह भारतीय संस्कृति किनकी संस्कृति है? तो कर्मवीरों की। और कर्मवीरों की विशेषता आगे बता रहे हैं कि सही सत्कर्मों को करते हुए, कैसे कर्मों को? सत्कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याह उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है। किसका उद्घोष है बच्चों? भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का यह उद्घोष है। उद्घोष का तात्पर्य ये होता है कि यह इसका संकल्प है। क्या है? इसका संकल्प है, यही इसका नारा है। पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया कि पूर्वम कर्म तदंतरम फलम, पहले कर्म, कह रहा है कि पूर्वम कर्म, पहले कर्म तदंतरम फलम, उसके उपरांत फल। इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म करिए, उसके बाद फल प्राप्त करने की इच्छा करिए। पहले कर्म नहीं करेंगे आप तो फल प्राप्त नहीं होगा। आप सोचिए कि आप बैठे रहो, आप लेटे रहो, आपके मुंह में ऑटोमेटिक आकर के खाना पड़ जाए, आपका पेट भर जाए, तो ऐसा भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती। कर्म करना सिखाती है, अकर्मण्यता भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इस समय जब हमारा भारत देश क्या कर रहा है? नवनिर्माण मतलब प्रगति पथ पर अग्रसर है, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का कर्तव्य बता रहे हैं कि अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, हम लोगों का मुख्य कर्म क्या, मुख्य कर्तव्य क्या है? कर्म करणम। क्या करणम? कर्म, अपना कर्म करते रहना, वो भी रुक रुक करके नहीं, निरंतर, निरंतर अपना कर्म करते रहना, यही हम लोगों का क्या है?
कर्तव्य है। जो जहाँ है, जो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता बच्चों। जो आप काम करो, हृदय से करो, पूरी तन्मयता से करो, ईमानदारी से करो, वही काम महान होता है। तो कह रहे हैं कि इदानीम इस समय, यदा जब, वयम राष्ट्रस्य हमारा राष्ट्र, नवनिर्माणे संलग्ना, नवनिर्माण में संलग्न स्म मतलब है निरंतरम कर्म करणम, निरंतरम कर्म करणम, निरंतर कर्म करना चाहिए। अस्माकम, निरंतर कर्म करना, अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम, हम सबका क्या है, मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को बच्चों मैं कहूँगा कि आप लोग भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, और इसके बाद की जो लाइन है, ये भी यही सब विशेषताएं भारतीय संस्कृति को महान बना देती हैं। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। इसका अर्थ बताने की आवश्यकता हमें तो नहीं लगता कि पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया सही से, पूरे भाव के साथ पढ़ लिया, तो इसका भावार्थ आपको समझ आ गया होगा। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का, अपने श्रम के फल को भोगना चाहिए। जो हम परिश्रम करते हैं उसका फल ही हम भोगें। और अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के, अन्य मतलब दूसरे के श्रमस्य, श्रम का शोषण को सर्वथा वर्जनीय बताया गया है। वर्जन का मतलब होता है जो काम करने योग्य न हो। अर्थात यदि हम बैठे रहें यहाँ और चार लोगों से कहते रहें कि ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, तो ये सही नहीं है, बल्कि हम खुद भी चल करके वो काम कर लें। यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, और यही इसकी महानता का कारण भी है। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकः। ये पैराग्राफ प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही मन से पढ़िएगा। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम लोग विपरीत आचरण करते हैं। विपरीत आचरण का मतलब जो आचरण खुद को अच्छा न लगे वह हम दूसरों के साथ न करें, और जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता वह हम दूसरों के साथ करते हैं, तो इसी को कहते हैं बच्चों विपरीत आचरण। कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो व्यवहार अपने आप को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम लोग विपरीत आचरण करते हैं, जैसा हमारी संस्कृति सिखाती है वैसा आचरण न करके उसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकः, तो तदा तब, न वयम तो हम लोग नहीं हैं क्या, सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकः, सच्चे रूप से, सही रूप से या सही मायने में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। कब नहीं हैं? जब विपरीतम आचरामः, जब इसके द्वारा सिखाए गए गुणों के विपरीत आचरण करेंगे तब। ठीक, आगे पढ़े बच्चों। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदास्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः, हम तभी यथार्थ भारतीय होंगे, हम तभी यथार्थ भारतीय हैं जब अस्माकम, यदास्माकम दीर्घ संधि हो गई है, यदा प्लस अस्माकम था तो यदास्माकम हो गया, तो यदास्माकम जब हमारे आचार एवं विचार,
आचरण, आचरण का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर, चरित्र। विचार मतलब थिंकिंग। च अस्माकम हमारे आचरण में, और च मतलब होता है और, हमारे विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता हमारी संस्कृत परिलक्षित होनी चाहिए, हमारे संस्कार परिलक्षित होने चाहिए हमारे आचरण और व्यवहार के द्वारा। ठीक। भवेत अभिलषामः, भवेत अभिलषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीया संस्कृते एषः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। अभिलषामः वयम, हम सबको, वयम अभिलषामः हम सबकी अभिलाषा है, हम सबकी अभिलाषा है, यत मतलब कि, विश्वस्य अभ्युदयाय विश्व के उत्थान के लिए, विश्व के नवनिर्माण के लिए, विश्व के विकास के लिए, विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत में एषः, भारतीय संस्कृत में वर्णित एषः दिव्य संदेश, यह दिव्य संदेश संसार में, लोके मतलब संसार में, सर्वत्र प्रसरेत संसार में सब जगह फैल जाए। अब भारतीय संस्कृत का संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। क्या कह रही है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सब कैसे हों? सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोगों की काया निरोगी हो, किसी को किसी भी प्रकार का रोग न हो। इसलिए कह रहे हैं सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग पश्यन्तु भद्राणि, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, सभी लोग देखें। क्या देखें? कल्याण देखें। कल्याण मतलब सबका ही कल्याण होता रहे। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कभी भी किसी को कोई किसी भी प्रकार का दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोगित हों, रोग मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सब लोग कल्याण को ही देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, दुःख भाग् भवेत् कश्चित् माँ, किसी को भी दुख न देखना पड़े, कभी भी किसी भी प्रकार का दुख किसी के सामने न आए। ठीक। एक बार प्यारे बच्चों तेजी से देख लिया जाए। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कर्माणि कुर्वन्, कर्म को करते हुए ही, शतं समाह जिजीविषेच्छ, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, यह इति मतलब इस प्रकार, इसका यही उद्घोष है, इसका यही नारा है, इसका यही स्लोगन है, या इसका यही संकल्प है। पूर्वम कर्म तदंतरम फलम, पहले कर्म उसके पश्चात फल। इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म, इस समय जब हमारा राष्ट्र नवनिर्माण में संलग्न है, निरंतरम कर्म करणम, तो लगातार निरंतर कर्म करते रहना, अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। निजस्य, खुद के, श्रमस्य, श्रम का, श्रम के, फलम मतलब फल को, खुद के श्रम के फल को भोगना या ग्रहण करना या प्राप्त
करना, अन्यस्य श्रमस्य दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकः, तब हम लोग सच्चे रूप से भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः, हम लोग तभी यथार्थ रूप से सच्चे भारतीय हैं। यदा अस्माकं, जब हमारे आचरण और विचारे अर्थात विचार में अस्माकं संस्कृति लक्षिता, हमारी संस्कृति दिखाई दे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार दिखाई देने चाहिए किसमें? हमारे आचरण और हमारे व्यवहार में। भवेत अभिलषामः, सबके मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए, सबको यह अभिलाषा होनी चाहिए कि वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। क्या अभिलाषा होनी चाहिए? भवेत अभिलषामः वयम, हम सब की अभिलाषा भवेत होनी चाहिए। क्या? यत मतलब कि विश्वस्य अभ्युदयाय, संसार के कल्याण के लिए या संसार के उदय के लिए, उत्थान के लिए भारतीय संस्कृत का एषः दिव्य संदेशः, यह दिव्य अलौकिक संदेश लोके, संसार में सर्वत्र कोने कोने में प्रसरेत, फैलना चाहिए। और ये संदेश क्या है कि सभी का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब कल्याण को ही देखें, अर्थात सबका कल्याण हो। माँ कस्य दुख भाग भवेत, कभी किसी के हिस्से में दुख न आए। ठीक, तो आइए प्यारे बच्चों थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं, बहुत दीर्घ नहीं लेकिन थोड़ा सा व्याकरण देखते रहेंगे तो हमारा संस्कार, हम सबका संस्कार व्याकरण के प्रति बना रहेगा और व्याकरण में हमारी रुचि भी बनने लगेगी। ठीक, यहाँ लिखा है कर्मवीराणाम। हमने क्या बताया था बच्चों कि जहाँ मिल जाए राम, श्याम, नाम तो वहाँ हो जाता है क्या? तो वहाँ हो जाता है प्यारे बच्चों 6 की पावर 3। क्या हो जाता है? 6 की पावर 3, अर्थात षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ कर्मवीराणाम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे लिखा है राष्ट्रस्य। हमने कहा था जहाँ पर दिख जाए से वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे हो जाएगा बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, यहाँ पे लिखा है निजस्य श्रमस्य। क्या लिखा है? निजस्य और श्रमस्य। तो इन दोनों में बच्चों आप लोग बताइएगा कि निजस्य में और श्रमस्य में कौन सी विभक्ति और किस वचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग षष्ठी विभक्ति को ढूंढिएगा, जहाँ जहाँ दिखे उनमें बताने, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ एक शब्द दिख रहा है तदैव, इसमें हम बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तदा प्लस एव, इसका विच्छेद कैसे होगा? तदा प्लस एव तो बन जाएगा तदैव, आ प्लस ए बराबर ऐ बन जाएगा, तो बन जाता है तदैव। और तदैव में वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि हो जाएगी। तदैव में कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो भवन्तु लिखा है, ये भवन्तु लिखा है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखा है। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में।
कैसे रूप चलता है? भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, ऐसे इसका रूप चलता है। तो हमने यहाँ पे रूप भी लिख दिया है। भू धातु लोट लकार का जो रूप है हमने लिख दिया है। प्रथम पुरुष में चलता है भवतु भवताम भवन्तु। क्या चलता है प्रथम पुरुष में? भवतु भवताम भवन्तु। मध्यम पुरुष में चलेगा भव भवतम भवत, और उत्तम पुरुष में चलेगा भवानि भवाव भवाम। ठीक। और अस्मद और युष्मद का रूप आप लोग देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है अस्माकम, क्या लिखा है? अस्माकम, तो ये अस्माकम होगा 4 के पावर 3, 4 के पावर 3, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में ये अस्माकम लिखा गया है। इसका रूप कैसे चलता है? ये प्रथमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। केवल हमने एक वचन ही लिखा है क्योंकि यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, ऐसे हैं। यदि इसको आपने अस्मद का याद कर लिया तो युष्मद का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। केवल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ एक दो बार आप लोग उच्चारण कर लीजिए तो वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, हो गया। अब जैसे हम पढ़ेंगे वैसे पढ़िएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। बोलिए आप लोग भी। अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। इसी प्रकार से युष्मत का भी त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम तो तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम तो तव त्वयि, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ऐसे ही 4 बार 5 बार दोनों का उच्चारण कर लेंगे तो एक संस्कार बन जाएगा, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाएं। ठीक। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।